नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र एथलेटिक्स कोच और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं 3 टाइम, 4 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम या फिर उन्होंने सुना है कहीं से भी कि हमें क्या दिन में सच में 3 बार ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। क्या सच में दिन में 3 टाइम ट्रेनिंग होती है, 4 टाइम ट्रेनिंग होती है? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है मेरी तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो ज़्यादा टाइम ट्रेनिंग के क्या सच में कोई फ़ायदे हैं या फिर इसके सिर्फ नुकसान ही हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आता है, जो लोग दिन में एक बार ट्रेनिंग करते हैं वो कौन से लोग होते हैं? जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल जा रहे होते हैं, उनके पास में टाइम नहीं होता है क्योंकि सुबह स्कूल के लिए निकलना होता है, फिर शाम को उन्हें टाइम मिल पाता है तो वो ट्रेनिंग के लिए आते हैं। तो उनके लिए जो एक वीक में सेशन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेशन हो पाते हैं और 6 सेशन में इतनी सारी चीज़ें हमारी कवर नहीं हो पाती हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग थिंग्स होती हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उन 6 सेशन में कवर नहीं हो पाती हैं। तो और ये लोग कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं जिनके पास में टाइम नहीं होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं होता है, तो वो सिर्फ एक टाइम ट्रेनिंग करते हैं। अब एक होता है हमारे पास जो 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। 2 टाइम ट्रेनिंग अक्सर 95% लोग 95% लोग 2 बार ट्रेनिंग करते हैं दिन में। बट उनके सामने भी एक कंडीशन और होती है। वीक में हमारे 14 सेशन हैं, 14 में से 3 सेशन हमारे रेस्ट हो जाते हैं और कभी कभी 4 सेशन भी हो जाते हैं, तो 10 सेशन मान के चलो। जो 10 सेशन है उनमें जो ट्रेनिंग साइकिल होती है हम उसे उस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे जो बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम बाँट बाँट के उसमें उन्हें एडजस्ट करते हैं क्योंकि उसमें कवर हो पाता है। बट जो हमारे एक वीक वाले बच्चे होते हैं जो वीक में सिर्फ दिन में सिर्फ एक बार ही आते हैं, तो उनमें वो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं। तो ये दिक्कत आती है जो एक टाइम ट्रेनिंग करते हैं, 2 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, उन लोगों के कंपैरिजन में। अब आता है हमारे सामने जो 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन आज का ये है और लोगों के दिमाग में भी ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर हम 3 टाइम ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हम परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप एक टाइम भी ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी आप परफॉर्मेंस दे सकते हो, आप 2 टाइम कर रहे हो तो भी दे सकते हो, आप 3 टाइम कर रहे हो तो भी दे सकते हो। अब 3 टाइम ट्रेनिंग जो आप लोगों ने सुना है वो आपने सुना है कुछ इंडियन कैंपर्स से या फिर कुछ जो इंडियन एथलीट्स हैं उनके ज़रिए। अब उनके सामने क्या कंडीशंस होती हैं, उनका ऐसा नहीं है कि उनके जो तीनों सेशन होते हैं मॉर्निंग वाले, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैंने साई में ट्रेनिंग करवाई हुई है, मैंने इन चीज़ों के बारे में समझा भी और इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानता हूँ मैं। और जब हम ट्रेनिंग करते थे तो हमारे भी 3 सेशन चलते थे। वो 3 सेशन किस तरह से थे इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। बच्चे मॉर्निंग में ट्रेनिंग जाते हैं तो मॉर्निंग में उनका ईजी वर्कआउट होता था, उनके बॉडी के 50-60% एफर्ट से उनका वर्कआउट होता था। हो सकता है कभी वार्म अप और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गई। दिन में जो सेशन होता था वो उनके फिजियोलॉजी जो साइंटिस्ट थे वो बुला लेते थे, जो उनके स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एक्सपर्ट थे वो बुला लेते थे, उनके मैश्योर थे वो बुला लेते थे और शाम को फिर से उनकी ट्रेनिंग होती थी। तो लोगों को लगता था कि ये 3 टाइम ट्रेनिंग करते हैं, बट ऐसा नहीं था। वो ऐसा नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्कआउट कर रहे थे सुबह, दोपहर, शाम को। ऐसा नहीं था। उनके 3 सेशन तो हो रहे थे बट वो 3 सेशन ऐसे हैवी नहीं हो रहे थे। उनके हर बॉडी पार्ट पे, हर चीज़ की, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा था। तो इसलिए वो 3 टाइम उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और ऐसा है नहीं कि ये हमेशा ही चलता है। हो सकता है 2 वीक हुआ, फिर 1 वीक में डाउन कर देते हैं थोड़ा, फिर हुआ, फिर वीक कर देता है। ये कंटिन्यू नहीं चलता है। ये ऐसा नहीं है कि वीक में हो सकता है 6 के 6 दिन ही आपको 3 टाइम रगड़ दिया उन्होंने, ऐसा नहीं होता है। चीज़ें बड़ी ही सिस्टमेटिक तरीके से डिज़ाइन करी जाती हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इंडियन कैंपर्स करते हैं, जो इंडियन एथलीट्स हैं वो करते हैं। और वहाँ पे जो कोचेज़ हैं वो बड़े ही अच्छे और क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, इंडिया लेवल, वर्ल्ड लेवल के कोचेज़ हैं। तो वो जो चीज़ें डिज़ाइन करते हैं वो कुछ सोच समझ के ही करते होंगे। तो वो ऐसा नहीं है वो 3 टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनके हार्ड वर्कआउट चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और कुछ लोगों के दिमाग में ये भी मिथ है कि हम 4 टाइम ट्रेनिंग करेंगे। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास में एक बच्चा आया और वो बोलता है कि मेरे को 4 टाइम ट्रेनिंग करना है, मेरे को सुबह भी आना है, मेरे को 11 बजे भी आना है, मेरे को 3 बजे भी आना है, मेरे को रात को 10 बजे भी आना है। तो ये वो लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है स्पोर्ट्स होता क्या है, जिन्होंने सिर्फ नीरज चोपड़ा को देखा है प्राइज़ लेते हुए, मनी लेते हुए
उन्होंने उसकी मेहनत नहीं देखी है। तो ये वो लोग हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा ये इसके पीछे की रियलिटी क्या है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको समझाई हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।